जोहार दोस्तों। तो आप लोग के लिए और एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं और आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि आदिवासी लोगों का धर्म का नाम सरना धर्म कैसे पड़ा, इसके बारे में। तो आप लोग मेरा वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आपको पूरी जानकारी डिटेल में दूंगा और बताऊंगा कि आदिवासियों का धर्म का नाम सरना धर्म कैसे पड़ा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, आप लोग को बता दो, आदिवासी जब प्राचीन काल में जो भी नीति नियम करते थे, रीति रिवाज परंपरा जो पीढ़ी दर पीढ़ी बनता गया, वे उन लोगों का संस्कृति बना। जब हड़प्पा सभ्यता में भी आदिवासी लोग निवास करते थे, हड़प्पा सभ्यता का निर्माण के उस टाइम भी कोई धर्म नहीं बना था, बस रीति रिवाज और परंपरा के साथ एक संस्कृति बना था। कोई धर्म उस टाइम भी पैदा नहीं हुआ था। तो दोस्तों, जब बाहरी लोगों ने जब हड़प्पा सभ्यता से हम लोग से युद्ध करके, आदिवासियों से युद्ध करके, आदिवासियों को आप लोग को बता दो, आदिवासियों और गैर आदिवासियों को जानना है तो आदिवासियों को इस देश में राक्षस के रूप में जाना जाता है, जैसे रामायण महाभारत में या वेद पुराणों में। और दूसरे वर्ग जो हमसे लड़ाई किया और हमें भगा दिया, उन लोगों को देवता गण के नाम से जानता है। मतलब देवगुण और राक्षस गुण आदिवासियों को पहचानने का ही एक सरल तरीका है। तो इसी तरह से हम लोग को जब सिंधु घाटी सभ्यता से लड़ाई करके हमारा पहचान मिटाकर हम लोग को इधर उधर भागने के लिए मजबूर कर दिया, उसके बाद जब हमारे आदिवासी समाज ने कुछ साल जंगलों में रहे, उसके बाद जंगलों में ही कहीं कहीं पर अपना गढ़ बनाकर रहने लगे और गढ़ निर्माण करने लगे। उसी तरह हमारा देश में 52 गढ़ का निर्माण आदिवासियों ने किया है। उनमें से रोहतासगढ़ का निर्माण उरांव आदिवासियों ने किया और इसी उरांव आदिवासियों के रोहतासगढ़ में कई सारे आदिवासी जनजाति के लोग रहते थे। मुंडा, संथाल, भील, मीना, गोंड, इस तरह के अनेक आदिवासी समाज के लोग रहते थे। तो उस टाइम सबका रीति रिवाज और परंपरा एक ही था, बस थोड़ा थोड़ा करने का तरीका अलग था, लेकिन सबका मकसद प्रकृति का सेवा करना ही था। तो सभी लोग प्रकृति का ही पूजा करते थे। कोई देवी देवता उस टाइम भगवान का कोई अस्तित्व ही नहीं था। इससे स्पष्ट पता चलता है कि इस सृष्टि या इस पृथ्वी को बनाने वाला कोई भगवान नहीं है। इसके बारे में भी आप लोग को बताऊंगा कि ये सृष्टि कैसे निर्माण हुआ है। पर इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सरना धर्म का नाम कैसे पड़ा आदिवासियों का, इसके बारे में। तो जब रोहतासगढ़ में सभी आदिवासी समुदाय के लोग रहते थे, उस टाइम बस उनका संस्कृति था, कोई धर्म नहीं था। तो वे लोग आज वर्तमान में जिसे सोन नदी आप कहते हैं, उस नदी वहाँ से गुजरता है। तो उस नदी का नाम प्राचीन काल में सरना नदी था और उसी नदी के आधार पर आदिवासियों ने अपना धर्म का नाम सरना धर्म रखा। और सरना धर्म में सिर्फ पेड़ की ही पूजा की जाती थी उस टाइम में, और वैसे पेड़ों को चयनित किया गया था पूजा करने के लिए, जिसका नाम आप लोग को कुछ पेड़ों को बता दे रहा हूँ जो आज भी पूजा करते हैं। महुआ का पेड़, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, कर्म का पेड़ और सखुआ का पेड़, इस तरह के पेड़ों को चयनित किया गया था पूजा करने के लिए। और प्राकृतिक धर्मावलंबी जितने भी हमारा आदिवासी समाज के लोग थे, वे पेड़ों की भी पूजा करते थे और अपने संस्कृति के माध्यम से पहाड़ पर्वतों की भी पूजा करते थे। और जितने प्राकृतिक ने मौजूद है, जो अपनी ज़रूरतों को, उन लोगों का ज़रूरतों को, इस धरती में मौजूद मानव की ज़रूरतों को पूजा करता है, उन लोगों का पूजा करते थे। और इसी तरह से हमारा धर्म का नाम सरना पड़ा। लेकिन दुर्भाग्य की बात, उस रोहतासगढ़ में बुरी नज़र पड़ गई, हिंदुओं की बुरी नज़र। लोग कहते हैं ना कि रोहतासगढ़ से आदिवासियों को, उरांवों को, मुंडाओं को मुसलमानों ने भगाया है आक्रमण करके। पर नहीं दोस्तों, ये गलत है। उस टाइम मुस्लिम आक्रमण इस देश पर नहीं हुआ था। उस टाइम इस देश पर हमें उस रोहतासगढ़ से भगाने वाला हिंदू था। तो आप लोग को इसका जानकारी भी आप लोग को झारखंड का इतिहास में मिल जाएगा, जिसमें शरद राय ने स्पष्ट लिखकर बताया है कि किस तरह आदिवासियों को हिंदुओं ने
वहाँ से भगाया है इसके बारे में। और वहाँ से हम लोग को भगाने के लिए जो कूटनीति रची गई है वो एक ग्वालियर के द्वारा ही ये कूटनीति रची गई, जिसके कारण हम लोग को रोहतासगढ़ छोड़ना पड़ा। उस समय वहाँ से भगाने वाला खरवार लोग थे, कोई मुस्लिम लोग नहीं थे, जिसे आज हिंदुओं के नाम से भी जाना जाता है। उन लोगों को हिंदू समाज में भी जाना जाता है। तो इस तरह हमें वहाँ से भगाने वाला हिंदू था, मुस्लिम नहीं था। और इसका जानकारी आपको झारखंड का इतिहास में स्पष्ट मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। आप देख सकते हैं BA पार्ट 1 का किताब। तो आप लोग को बता दो उस टाइम हमारे आदिवासी समाज में, हमारे उरांव समाज में ऐसे वीर महिला हुआ करती थी जिसके डर से पूरा सेना कांपने लगता था। हिंदुओं का सेना, सिन्नी दाई, कैली दाई, चुन्नू दाई, इस तरह का महिला हुआ करती थी जिनके डर से पूरा हिंदुओं का सेना कांपने लगता था। और कई बार हिंदुओं ने हार के वहाँ पर निराशा वापस लौटना पड़ता था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि एक हिंदू महिला जिसे ग्वालियर कहा जाता है, आज की डेट में उसे यादव समाज के नाम से जाना जाता है, उनके कूटनीति और राजनीति के कारण हमें रोहतासगढ़ छोड़ना पड़ा। क्योंकि वो महिला हमारे उर्वन राजा को वहाँ पर दूध देने आया करती थी, जिस कारण से वे खरवार राजा बैरी को अपनी राजनीति कूटनीति चाल बता दिया कि वहाँ पर जो भी आदिवासी लड़ाई करते हैं आप लोगों से, वे लोग पुरुष नहीं रहते हैं, वे लोग महिला होते हैं। इसके बारे में जो भेद था उसको बता दिया। तो उन हिंदुओं ने अच्छी तरह से जान पहचान जांच पड़ताल किया और पता लगाया। और हमें विश्व सेंद्रा के दिन जब सभी आदिवासी लोग सेंद्रा खेलने जंगल गए थे, उस टाइम आक्रमण किया और वहाँ पर से हम लोग को रोहतासगढ़ छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। और इसीलिए हर 12 साल के बाद हमारे आदिवासी महिला लोग जंगली शिकार जाते हैं जंगल। और इसी कैली दाई, चुन्नू दाई के याद के लिए या सिंगी दाई की याद के लिए हमारे आदिवासी महिला लोग गोदना गोदाती है। तीसरे समाज, उराव समाज के लोग सिंगी दाई, कैली दाई और चुन्नू दाई की याद में अपने बदन पर गोदना गोदवाती है, ताकि उनका पहचान, उनका इतिहास किसी न किसी रूप में बचा रहे। इसलिए और इसका प्रमाण आप लोग को हर एक महिला के अंदर आप लोग को जानने के लिए भी और देखने के लिए भी मिलेगा। तो आप लोग को कैसे लगा दोस्तों ये छोटी सी जानकारी? अगर आप लोग को अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना और हो सके तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। और हमारे आदिवासी समाज के लोगों के बीच तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि उन लोगों को पता चले अपना इतिहास, ताकि उन लोगों को पता चले अपना अधिकार, उन लोगों को पता चले अपना पहचान, ताकि वो लड़ सके, एक दिन अपना हक अधिकार पा सके इस देश में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।